चलो फिर से आप देखिए, पिछले दिनों ये बात हो रही थी, रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन बता सकते हैं आप? बताइए। मोर देन वन स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में। हाँ। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना चाहिए कंजुगेशन होना चाहिए और कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कंजुगेशन है या कंजुगेशन नहीं है? जैसे बताइए कैसे कंजुगेशन देखेंगे? पाई के पाई ऐसे लिख लेंगे आप, पाई ऑब्लिक पाई, यस सर। फिर पाई के नेगेटिव नेगेटिव, पाई के पॉजिटिव पॉजिटिव, पाई के लोन पेयर लोन पेयर, पाई के फ्री रेडिकल पाई का फ्री रेडिकल। अगर यही ऐसे लिख दिया जाए सिग्मा ऑब्लिक पी सही या सिग्मा ऑब्लिक पी पॉजिटिव, सही तो ये क्या हो जाएगा? H हाइपर कंजुगेशन। हाँ अगर यही हाइपर की बात किया जाए तो हाइपर हमेशा सिग्मा को डिरिप्लाइज कराते हैं यस और सामने पी पॉजिटिव होना चाहिए, पी वैकेंट होना चाहिए। यस कार्बोकेटायन के केस में अगर यही अगर आपका मान लो एल्कीन होता तो सिग्मा नहीं है, सिग्मा ऑब्लिक पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए यस सर ब्यूटीन के केस में, तभी तो वहां पे जाके हाइपर कंजुगेशन होगा। यस सर। और हाइपर कंजुगेशन को हाइपर बोलिए, बेकर डाल्टन इफेक्ट बोलिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलिए या एंटीमेरिक इफेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। यस सर। ये समझ पा रहे थोड़ा बहुत कि हाइपर का जब सिचुएशन होगा तो यहां से आप देखोगे, यस सर। हाँ रेजोनेंस का सिचुएशन होगा तो आप यहां से देखेंगे, यस सर। आप इस तरह का होगा तो पहचान लेंगे। यस सर। ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जिसमें पूछा इसमें किस में रेजोनेंस होगा? हाँ कोई सवाल है उसमें? हाँ इसमें तो एक बार फिर से देखो, आप इस एग्जाम्पल को देख लो फिर इसको सॉल्व करना। मान लो अगर ये सी दिया है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यस सर। दोबारा एक और दिया है सी और यहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ तो ये बताओ इसमें रेजोनेंस है? नहीं सर। बोलो भाई। नहीं। सबसे पहले कंजुगेशन है क्या? जब रेजोनेंस में कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस होगा नहीं। या फिर ऐसे का नीचे लिख दिया जाए, बलराम देखिए आराम से, यस ऐसे बताओ हर्षित, इसमें रेजोनेंस है? नहीं है। अच्छा दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं? डिफरेंट स्ट्रक्चर भी नहीं है। नहीं है। क्यों सेम? दोनों सेम तो यही अगर आपको ऐसे कर दिया जाए इस तरह से, ये देखिए तो ये दोनों फिर क्या डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। नहीं समझ पा रहे? समझ चलिए तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा, सिर्फ इतना सोच के बताना कि ये क्या लिखा है ए और ये क्या है बी। ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। यस सर। अगर हम चाहें तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ए को दे दीजिए, हाँ तो ए पर निगेटिव और बी पर पॉजिटिव आएगा क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। हमें ये देखो बी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है कि नहीं? अगर इस इधर इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये चार्ज समाप्त हो जाएगा क्या? यानी ये फिर ए ये बी बन जाएगा क्या? नहीं समझ पा रहे। इसे फिर से देखो, ये ए डबल बॉन्ड क्या है? बी। हम एक बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना चाहते हैं, यस सर। ए निगेटिव और बी पॉजिटिव आएगा क्या? यस सर। अगर हम इस चार्ज को सप्रेस करना चाहते हैं तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा क्या? फिर देखो तो भाई, यस सर। इससे कोई समस्या कोई कंफ्यूजन? नो सर। फिर से देखो, नहीं समझ पा रहे तो ये देखो ए डबल बॉन्ड बी और ये सी निगेटिव लिखा है, हाँ ठीक है? यस सर। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। बोलो भाई। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ए निगेटिव सिंगल बॉन्ड बी पॉजिटिव, ये सी निगेटिव बनेगा क्या? यस सर। इस पॉजिटिव को सप्रेस करना है कि नहीं? यस सर। इसको सप्रेस करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे? दो। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गया। कितनी पॉसिबिलिटी? दो possibility। अब सोचो कि रेजोनेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो अगर आप इस बी पॉजिटिव में किस निगेटिव को शिफ्ट करोगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। इस बी पॉजिटिव को सप्रेस करने के लिए किसको शिफ्ट करोगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे फिर से देखिए तो ये ए निगेटिव ये बी डबल बॉन्ड सी बन गया क्या? नहीं समझ पाए। इसके पहले वही बोला गया था ना कि इधर ये जाएगा तो ऐसे चला जाएगा। ये नहीं समझ पा रहे हैं? ये जनरल नॉलेज वाला देखिए सवाल। इसे मानो सी डबल बॉन्ड ओ ये ऐसे है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो
बस इतना सोच के बताओ कि ये डबल बॉन्ड है कि नहीं। है। इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये निगेटिव ये प्लस आ गया कि नहीं? आ गया। नहीं समझ में। समझ गए। अब देखो इस पॉजिटिव को सप्रेस करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन। अगर यहां से शिफ्ट करोगे तो ये सी डबल बॉन्ड ये ओ ये बनेगा क्या? यस सर। अगर यहां से शिफ्ट करोगे डबल तो यही बनेगा क्या? यस सर। अगर इसे आप शिफ्ट करोगे देखो कितने स्ट्रक्चर बने? तीन। नहीं समझ पा रहे। बोलो भाई फिर से बताए। समझ गए सर। हमें बस इतना बताओ कि अगर तुमको कार्बोनेट से बोला जाए, कार्बोनेट हाँ। अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर। ये स्ट्रक्चर बनाओगे कि नहीं? हाँ यस सर। तो इसका देखो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो याद करो फिर बेंजीन वाला सिचुएशन मिल गया हाँ। कि किसी भी एक स्ट्रक्चर से इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप। नहीं कर पाएंगे। किसी एक स्ट्रक्चर से आप इसके हर बॉन्ड और बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यस सर। अगर हमसे इसका निकाले पूछे बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछे? बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, ये एंटी बॉन्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है, अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई वो तब चलता जब सिर्फ दो एटम होता। यस सर। एमओटी सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए है, N2O2 इस तरह से है। कोई बता दीजिए सर। क्या? कोई बता दीजिए। देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है भैया, वो N2 हो गया, चाहे N2 प्लस हो गया या N2 माइनस हो गया, डाई एटॉमिक के लिए ना है। यस सर। लेकिन ये तो पॉली एटॉमिक है। इसे निकालेंगे इसको, इसका भी बता दीजिए। किसका? N2 का। अरे वही बाबा माइनस आजी थोड़ा उनका प्रचार। बाई 2, याद करो। यस सर। ये केमिकल बॉन्डिंग में आता है। यस सर। कल जाके पढ़िएगा फिर पूछिएगा। या फिर से देखो, अगर हम यहां से देखना चाहते हैं इस डायरेक्शन से, तो इधर कितने बॉन्ड मिलेंगे टोटल? तीन। चार। 4। कितने स्ट्रक्चर है टोटल? तीन। चार। 4/3 हो जाएगा। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.3। अब क्या इसका अगर हाइब्रिड बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे? हाइब्रिड। तो थोड़ा सोच के बताओ कि ऐसे बन सकता है क्या? वन पॉइंट थ्री से दिखा सकते हैं। यस सर। बहुत से थोड़ा ज्यादा होगा कि देखो तो। यस सर। अच्छा कितने चार्ज हैं टोटल? तीन। टोटल एक इस पर कितने चार्ज है? 2। और कितने एटम पर डिवाइड हो रहा है? तीन। तो बस 2/3 लिख सकते हो क्या? देखो तो। यस सर। अब यहां से अगर आप देखोगे कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? एक से ज्यादा, दो से कम। इन सबको ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये रिजनेटिव स्ट्रक्चर। या तो आप इसे रिलेटिव स्ट्रक्चर बोलिए, या हाइपोथेटिकल बोलिए, या कैनोनिकल बोलिए, या कंट्रीब्यूटिंग बोलिए, लेकिन इसको क्या बोलोगे आप? रिजनेंस हाइब्रिड। नहीं समझ पाए। किसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा? पोटेंशियल स्ट्रक्चर का। और कम किसका होगा? हाइब्रिड। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबल कौन होगा? हाइब्रिड। ये समझ गया आप? यस सर। चलो तो इसको नोट क्या करोगे? ये सब छोड़ो, इससे नोट नहीं किया जाता। यस सर। ये तो बस ये बताया गया भैया कि कैसे आप बॉन्ड को शिफ्ट करोगे। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। बता रहे क्योंकि ऐसे ऐसे लिखने लगोगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओजोन का नाम सुने हो ना शायद? यस सर। देखो ऐसे ही होता है ना शायद, उसके दो बोलो। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो। टोटल बॉन्ड कितना है देखो इस साइड से? 3। टोटल स्ट्रक्चर कितने है? 2। कितना आ जाएगा? 1.5। इसका जब बनाओगे अच्छा वाला स्ट्रक्चर, देखो ये कुछ आएगा क्या? यस सर। इसको जरूर हाइब्रिड बोल सकते हो क्या? देखो तो। यस सर। बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे? चलो तो ऐसे भी तुम्हारे सवाल किए गए थे, ट्राई करिएगा, मिटा दे इसको। अब हमें ये समझना है कि अगर ये फिर से देखो आप, ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C दिखाई दे रहा है। नंबरिंग इसका कर लीजिए 1 2 3
4। पिछले दिन आपसे ये बताया गया था कि इस एरो का मतलब कुछ होता है। यस सर। क्या होता है? आगे का हेड नेगेटिव और टेल ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर तुम इसको इधर शिफ्ट करते हो ऐसे, यस सर। प्ले समझ गए, तो यहाँ क्या बनेगा? सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, सी डबल पॉजिटिव। पहले इतना समझ पाए, फिर से बताए। यस समझ गए। बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ गए। अगर हमें सोचो कि अगर इस नेगेटिव को सप्रेस करना हो, इस नेगेटिव को, सप्रेशन और हमें इसका मतलब रेजोनेंस का मतलब स्ट्रक्चर क्या बनाना हो, डिफरेंट बनाना हो, तो इसको सप्रेस करने के लिए बगल में क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कैसे आएगा? जब इसको ऐसे दिखाए तो आ जाएगा क्या? तो जब ऐसा शिफ्ट करोगे, देख के बताओ, ये निगेटिव ये पॉजिटिव आएगा क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। अब बता सकते हो इस पॉजिटिव को सप्रेस करने के लिए किस निगेटिव को शिफ्ट किया जाए? सेकंड। बोलो भाई। सेकंड का सेकंड। इस कार्बन को शिफ्ट करेंगे तो सी निगेटिव पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या? देखो तुम। यस सर। नहीं समझ पाए? समझ गए। नहीं समझ पा रहे हैं? फिर से बता, गुस्सा मत होइएगा। ये एरो देख रही है एरो, यस सर। ये हेड क्या बताता है ये नेगेटिव और ये टेल क्या बता रहा है? पॉजिटिव। तो अगर सुमित ऐसे इधर शिफ्ट करोगे तो ये निगेटिव आएगा कि नहीं? यस सर। ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। नहीं समझ पाए? समझ गए। इसको जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव आएगा क्या? यस सर। ये समझ गए? अब जैसे भाई मान लो कि आपका अगर कोई बिछड़ गया हो सुबह रास्ते में, हाँ ठीक है, सुबह रास्ते में, पिछड़ गया। और फिर शाम को आपको मिल जाए कहीं लग बाई चांस, तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं? दिन भर की थकान शामिल हो जाएगा। समझ रहे ना सिचुएशन अंडर का, जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा ना कम से कम। यस सर। नहीं तो फिर कल न्यूज में निकलवा देते वगैरह वगैरह, फिर अगर नहीं मिलने को। तो अब फिर से देखो, अगर यहाँ क्या होता कि जब इधर शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ देखना बड़ा अच्छे से देखना, यस सर। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो गायब होता नहीं मिलता उसे जगह कोई दूसरा भी मिल जाता है कभी कभी, यस तो वहीं से नई लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। सर। हाँ आए बता तेरे लिए ऐसा बहुत लोग होता है यार, जैसे नदियों जैसे बातें में मिल जाते हैं, जैसे नदियों जैसे बातें में मिल जाते हैं, वहीं से नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फिल्मों में सर। हाँ फिल्मों में, साउथ में भोजपुरी में ज्यादा होता है। हाँ देखा ये देखो फिर से आप एक बार कि जब इसको आप इधर शिफ्ट कर रहे हो कि नहीं? यस सर। तो जब इधर शिफ्ट करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भैया। यस सर। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का होगा, ये तो इस पड़ोसी का है। यस सर। जब इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हो, देख रहे हो आप? यस सर। इसका ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है, हाँ। बट ये इलेक्ट्रॉन तो इसका आ रहा है ना। यस सर। एक रिटर्न दूसरे का है। यहाँ पे प्लस आ गया, समझ गए कहाँ माइनस क्यों आया? यस सर। समझ गए। इसको जब आप इधर किए तो फिर प्लस आया कि नहीं? यस सर। अच्छा एक बात फिर से सोचो कि जो ये प्लस है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें बॉन्ड जब बना हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। यस सर। देखो ये 2, एक 3 नंबर कार्बन की 4 नंबर कार्बन की, तो जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ चला आएगा कि नहीं? यस सर। नहीं सर। समझ तो गए। इसीलिए सर पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। और ये जो निगेटिव चार्ज है एक तो इसी का है, एक इसका लेके आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसका कितना गया है, एक ये कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो ये इसको दे देगा क्या ऐसे? यस सर। बोलो भाई। यस सर। दे देगा। इसलिए बीच में कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा। इसका एक गया तो एक दे रहा है कि नहीं? यस सर। इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। नहीं समझ पाए, समझ गए। कुछ समझ पाए थोड़ा बहुत? यस सर। इसी को अगर रिवर्स करा दिया जाए, इसी को क्या करा दिया जाए? रिवर्स। देखना बड़े आराम से देखो, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि समझ में आपको। नो आएगा। अगर इसको ऐसे शिफ्ट करोगे ना, यस सर। क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये निगेटिव बन जाएगा, ये प्लस आएगा कि नहीं? यस सर। ये डबल बॉन्ड। अब इस प्लस को अगर सप्रेस करना है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज चाहिए? नेगेटिव। बोलो भाई। नेगेटिव। अगर इसको प्लस करना है तो यहाँ कौन सा चार्ज चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव तब आएगा जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे। यस सर। तो ये फिर से देखो, ये सी निगेटिव सी, ये बनेगा क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। अब क्या किया जाए कि चार्ज सप्रेस हो जाए? अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा सर। फिर हमें ये मिल जाएगा क्या? यस सर। तो
इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया है? फोर्थ वाला कार्बन थर्ड वाला ये ऐसे शिफ्ट कर दिया यस जाए सर, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड सी नेगेटिव सी नेगेटिव सी डबल बॉन्ड सी। हाँ जी, ये समझ गया आप? यस सर। बोलो भाई, नोट योर इतना इतना